नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम और सामने बैठे हुए हज़रात सामिईन किराम, अल्लाह तबारक तआला का बेहद शुक्र एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबों को इस मुबारक दीनी मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई। वरना बुजुर्गों दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिनके कानों में यह आवाज गूंजी होगी कि फला मदरसे के अंदर एक इजलास आम हो रहा है जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम के बयानात होंगे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ सके। उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। आप हज़रात खुशकिस्मत है कि अल्लाह तबारक तआला ने आप हज़रात के दिलों के अंदर इस मदरसे की मोहब्बत को डाला और दीन की मोहब्बत को डाला और उलमाए किराम की मोहब्बत को डाला। आप हज़रात दीन की बातों को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप हज़रात के इस अमल को कबूल फरमाए। बुजुर्गों दोस्तों, चूँकि मेरे बाद भी कई उलमाए किराम के बयानात होंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कम ही वक्त में अपनी बात कह के मैं आपसे रुखसत ले लूँगा। अभी हमारे सदर इजलास मौलाना हैदर अली साहब मुल्क के हालात पर कुछ रोशनी डाल रहे थे। आप हज़रात गौर से सुन रहे थे। उसी हालात की तरफ मैं भी कुछ रोशनी डालना चाहूंगा कि आप हज़रात जिस मुल्क के अंदर रहते हैं और यह हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हमारा आबाई वतन है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। हमारे बाप दादा परदादा ऊपर नस्ल तक चले जाए, सभी लोग इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और क़यामत तक हम सब अपने ही मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह रहेंगे। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान की तारीख है कि जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों की सल्तनत 100-200 साल नहीं बल्कि 765 बरस तक इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की बादशाहत रही, मुसलमानों की सल्तनत रही। लेकिन जब मुस्लिम बादशाह
दीन के अंदर गफलत करने लगे, अल्लाह के अहकाम को छोड़ने लगे, शरीयत के अहकाम को छोड़ने लगे और साथ साथ मुस्लिम कौम भी दीन से दूरी अख्तियार करने लगा, तो हमारे ऊपर एक जालिम कौम मुसल्लत हो गया जिसका नाम सुने होंगे अंग्रेज। अंग्रेज तिजारत के बहाने से इस हिंदुस्तान के अंदर आया और आने के बाद आहिस्ते 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 पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेज ने जो हुकूमत छीना था ये मुसलमानों ही से छीना था, इसीलिए सबसे ज्यादा मुसलमानों ही को फिक्र थी अंग्रेज जो इस हिंदुस्तान के अंदर काबिज हुआ है इसको मुल्क से कैसे भगाए। इसीलिए मुसलमानों के दरमियान जो उलमाए कराम थे, जो दानिश्वर तबका थे, वो मौका ब मौका अंग्रेज की फौज से लड़ाई लड़ते थे। जब जब मौका आता था उनसे लड़ाई लड़ते थे, लेकिन फतह नसीब नहीं होती। तफसील के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त कम है। इसी तरह की एक बहुत बड़ी लड़ाई सन 1857 ईस्वी के अंदर होती है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए कराम इस लड़ाई के अंदर शरीक होते हैं और मुसलमानों की बड़ी तादाद इस लड़ाई में शरीक होती है। जब अंग्रेज की फौज से आमने सामने होता है, चूंकि ये मुसलमान निहत्थे थे, कमजोर थे, इनके पास असलहा नहीं था और उधर सामने अंग्रेज की फौज के पास हथियार था, हथियारों से मुसल्लह थे, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज की फौज की फतह हुई और मुसलमानों की शिकस्त हो गई। 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजी अफसर ने ऐलान करा दिया कि जहां जहां पर टोपी और दाढ़ी वालों को देखो और मुसलमानों को देखो उनको कत्ल कर डालो।